अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल बासित अली। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी मैथ ए कैलकुलस चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रिडक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग आए हैं टॉपिक जनरल सम के ऊपर। जनरल सम से रिलेटेड हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लॉगरिथम वाला और एक्सपोनेंशियल वाला। वो हम लोगों ने ना पहले ही फिजिकल क्लासेस में कवर कर लिए थे, तो स्टूडेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, हम उनको आज सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो स्टूडेंट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहता है, प्रूव डैट इंटीग्रल ए टू बी एक्स रेज टू पावर के डी एक्स इज इक्वल टू 1/k+1 इंटू बी रेज टू पावर k+1 माइनस ए रेज टू पावर k+1। और कंडीशन क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, k इज़ ग्रेटर दैन 0, मीन्स के k क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर होगा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखें, ये जो है वो आपके पास f ऑफ x है। f ऑफ x फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया गया है, x रेज टू पावर k। तो स्टूडेंट जनरल सम के बारे में आप जानते हैं, जनरल सम का फॉर्मूला क्या है, जीपी का। जीपी इज इक्वल टू h1 f ऑफ xi1 प्लस h2 f ऑफ xi2 h3 f ऑफ xi3 एंड अप टू सो ऑन hn f ऑफ xin। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हम लोग रहमान इंटीग्रल के लिए करते थे कि इंटरवल को डिवाइड कर दिया है, इसी तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट a से b आपके पास एक इंटरवल है। आप इस इंटरवल को डिवाइड कर देंगे n सब इंटरवल्स में, जिनकी लेंथ क्या होगी b-a/n। जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन कैसे स्टार्ट करते हैं, पार्टीशन हमेशा लोअर लिमिट से होती है, और याद होगा आपको कि पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है। पार्टीशन उस टाइम ट्रू होती है जब आपके पास अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का पैटर्न रहेगा तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि हमने इसकी क्या कर दी है, इंटरवल की पार्टीशन कर दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे लेट पी बी अ पार्टीशन। पार्टीशन हम लोगों ने क्या किया है, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड अप टू सो ऑन a प्लस n/h हो गया। क्योंकि जनरल पार्टीशन है, a और b आपके पास कोई जनरल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, इस वजह से पार्टीशन भी हमारे पास क्या होगी, जनरल होगी। डेफिनेटली ये पार्टीशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। a प्लस h जो है डेफिनेटली a से बड़ा है, इसी तरह a प्लस h जो है वो छोटा है a प्लस 2h से, और a प्लस 2h जो है वो छोटा है a प्लस 3h से एंड अप टू सॉन a प्लस n/h जो है ये वाली टर्म इससे पिछली वाली टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी। स्टूडेंट जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टीशन जो होती है वो लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी लोअर लिमिट आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, a है, और इसका आखिरी पॉइंट अपर जो है लास्ट जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, b है, और b हमारे पास इसकी इंटीग्रल की अपर लिमिट है पड़ी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़े से स्टेप डायरेक्ट किए हुए हैं, तो आप अपने जैसे मैंने आपको करवाया था कि आपने इसके क्या बनाने हैं, सब इंटरवल बनाने हैं। सब इंटरवल के बाद स्टूडेंट्स हर सब इंटरवल की या तो आप पहली वैल्यू को एग्जाइज कह दें या फिर दूसरी वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सब इंटरवल बनाएंगे। सब इंटरवल के बाद आपने पहले सब इंटरवल की पहली वैल्यू को xi1 कह देना है, दूसरी सब इंटरवल की पहली वैल्यू को आपने xi2 कह देना है, इसी तरह अप टू सॉन। स्टूडेंट आपके पास xin जो होगा वो क्या बनेगा, a प्लस n-1h, क्योंकि आप सब इंटरवल की पहली वैल्यूज़ को एक्साइज कह रहे हैं इस वजह से। तो स्टूडेंट्स जीपी का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, जीपी इज इक्वल टू h1 f ऑफ xi1 प्लस h2 f ऑफ xi2 प्लस h3 f ऑफ xi3 एंड अप टू सो ऑन hn f ऑफ xin। चूँकि एक्साइज आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए होंगे, h1 क्या होगा, इन सब इंटरवल की लेंथ है कि हर अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। अगर आप नोट करें यहाँ पर जब आप सब इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, अगली में से पिछली वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि a प्लस h माइनस a हो जाएगा। तो स्टूडेंट a से a कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। इट्स मीन के h1 की वैल्यू भी h है। इसी तरह जब आप सेकंड सब इंटरवल पर जाएंगे, सेकंड सब इंटरवल में क्या होगा स्टूडेंट, a प्लस 2h माइनस a माइनस h, तो a से a कैंसिल आउट हो गया और 2h में से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा, h बचेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें, ये तमाम थ्रू आउट द सीक्वेंस ये सीरीज यहाँ पे स्टूडेंट सबका जो डिफरेंस होगा यानी कि लेंथ होगी वो आपके पास स्टूडेंट क्या निकलेगी, h निकलेगी, यानी कि h1 भी h होगा, h2 भी h होगा, h3 भी h होगा एंड अप टू सो ऑन hn भी क्या होगा स्टूडेंट्स, h के बराबर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लेते हैं एफ ऑफ एक्साई 1, एफ ऑफ एक्साई 2, एफ ऑफ एक्साई 3 एंड अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्साई एन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है। फंक्शन क्या है आपके, फंक्शन आपके पास क्या डिफाइन, फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर के। तो स्टूडेंट आपने जब एक्साई 1 निकाला था, एक्साई 1 जो था वो ए था, तो जब आपने ए को फंक्शन के अंदर पुट किया तो स्टूडेंट आपके पास एफ ऑफ एक्साई 1 की वैल्यू क्या आ गई, ए के आ गई। जब आपने ए प्लस एच अगली वैल्यू यानी एक्साई 2 की वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट्स आपके पास ए प्लस एच। जब ए प्लस एच आपने यहाँ पर पुट किया फंक्शन के अंदर तो उसकी वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट्स, ए प्लस के एच एंड अप टू सॉन आपने ए प्लस एन माइनस 1 एच जो है वो एक्साई एन की वैल्यू थी। जब आपने इसे फंक्शन के अंदर पुट किया तो उसके ऊपर भी पावर क्या आ गई स्टूडेंट्स, के पावर आ गई है। अच्छा, अब चूंकि h1 भी h के बराबर है, h2 भी h के बराबर है, h3 भी h के बराबर है एंड अप टू सॉन hn भी h के बराबर है, तो स्टूडेंट आपने सारी टर्म में से h कॉमन ले लिया। बाकी क्या बच गया आपके पास, a रेज टू पावर k प्लस a प्लस h रेज टू पावर k प्लस a प्लस 2h रेज टू पावर k प्लस अप टू सॉन a प्लस n माइनस 1 h रेज टू पावर k हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना इसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। कंसिडर करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो होगा वो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, नाउ वी फाइंड a रेज टू पावर k प्लस a प्लस h रेज टू पावर k प्लस a प्लस 2h रेज टू पावर k एंड अप टू सो ऑन a प्लस n माइनस 1 h रेज टू पावर k। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा मुझे विच इज़ डेरिवेटिव। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ये x रेज टू पावर k। स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें डेरिवेटिव की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है, मैं सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको हाईलाइट करवाता हूँ। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शन का क्या होती है उसकी डेफिनेशन, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को हम लोग रिलेट करते हैं अपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पर डेरिवेटिव k प्लस 1 का x रेज टू पावर k प्लस 1 का डेरिवेटिव देखें वो क्या आएगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, मतलब k प्लस 1 नीचे हो गया और ऊपर k प्लस 1 में से एक 1 माइनस हो गया। तो स्टूडेंट बाकी क्या बच गया, k बच गया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर तो मैंने डायरेक्ट यानी कि पावर रूल लगा दिया है। तो स्टूडेंट राइट साइड पर हम लोगों ने ना डेफिनेशन यूज़ किया। ये जो वैल्यू है वो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, ये वाली स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास ए प्लस एच की। फिर हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या आता है, एफ ऑफ ए आता होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू आ गई, यानी कि सॉरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई और नीचे आपके पास एच आ गया और वही एच जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन होगी बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव की। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ना क्या यूज़ किया, पावर रूल यूज़ किया। अच्छा, अब ये जो k प्लस 1 है ये स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर गया तो वो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन जो बना x रेज टू पावर k इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 x प्लस h रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस x रेज टू पावर k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 इंटू h। इसे हमने स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हो गया था जो कि इक्वेशन नंबर 2 में मैंने लिखा था। अब यहाँ पर बारी बारी हम लोग x की जगह पर a पुट करेंगे, कि a प्लस एच पुट करेंगे, a प्लस 2h पुट करेंगे, अप टू सॉन a प्लस n माइनस 1 पुट करेंगे उसी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो स्टूडेंट जब आपने x की जगह पर a पुट किया तो राइट लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास क्या था, x रेज टू पावर k। तो स्टूडेंट x की जगह पर अगर a आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर k। जहाँ जहाँ स्टूडेंट उस फॉर्मूले में आपको x नज़र आएगा वहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है स्टूडेंट, a पुट कर देना है। a पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर k की वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर आपने सेकंड स्टेप में x की जगह पर क्या पुट करना है, a प्लस एच। जहाँ जहाँ आपको इक्वेशन नंबर 2 में x नज़र आ रहा होगा वहाँ पर आपने a प्लस एच पुट कर देना है। तो a प्लस एच पुट करने से आपके पास अगेन एक और फार्मूला जनरेट हो जाएगा। इसी तरह a प्लस 2h पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में
तो आपके पास आगे a प्लस 2h रेज टू पावर k की वैल्यू आ जाएगी। अप टू सॉन जब आपने a प्लस n-1h पुट कर दिया तो आपके पास अगेन एक फार्मूला आ गया। अब हम ना इन तमाम टर्म्स को स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो जब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड किया तो पहली टर्म आपके पास क्या थी, ए के थी, दूसरी क्या थी a प्लस एच के थी, तीसरी क्या थी a प्लस 2k एंड अप टू सॉन a प्लस n-1h रेज टू पावर k। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लेफ्ट साइड आपके पास सारी वही चीज़ बन गई है, इन तमाम साइड्स का सम आ गया। अब जब हम लेफ्ट साइड्स का सम करें डेफिनेटली राइट साइड का भी सम करेंगे। तो राइट साइड का सम किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो है आपके पास a प्लस एच रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। ये वाली सारी चीज़ इन सब में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो स्टूडेंट ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई। इसी तरह a प्लस 2h रेज टू पावर k प्लस 1, a प्लस 2h रेज टू पावर k प्लस 1, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये भी एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। इस तरह सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी स्टूडेंट्स। बाकी आपके पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या बचेगी, एक आपके पास a प्लस एन एच रेज टू पावर k टर्म बच गई ये, और उसके बाद स्टूडेंट a रेज टू पावर k प्लस 1 ये टर्म बच गई। बाकी तमाम टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। और नीचे इनके नीचे क्या आता जाएगा, k प्लस 1 इंटू एच आ गया। अच्छा, तो स्टूडेंट हम लोगों ने इसी सारी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम लोगों ने इसको कंसीडर किया था। अब ये इस सारी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर k प्लस 1 h इंटू b रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर k प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखें b और a कैसे आया, ये b और a अगर आपने पार्टीशन जो बनाई थी पार्टीशन में देखेंगे a प्लस एन एच जो था वो स्टूडेंट b के बराबर था और a जो है वो a ही एज इट इज़ रह गया। अच्छा, उसके बाद इसकी तमाम वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर मैंने इसको कंसीडर किया था इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद वैल्यू को पुट करने के बाद स्टूडेंट ये जो h है वो h से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर k प्लस 1 और इंटू डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर नोट करें, यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास h नहीं है, तो जब आपके पास किसी एक्सप्रेशन में लिमिट का वेरिएबल है ही नहीं तो वहाँ पर लिमिट लिखना भी बेमकसूद है। मतलब वहाँ पर अगर h होगा तो हम उसकी जगह पर 0 पुट करेंगे, अदरवाइज तो 0 नहीं पुट कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लिमिट ख़त्म कर दिया है। तो हमारे पास क्या हो गया, जी पी इज इक्वल टू लिमिट k प्लस 1 इंटू बी के प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर k प्लस 1। अब आप जानते हैं कि जर्नल सम के ऊपर अगर हम एट द एंड लिमिट ले लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उस इंटीग्रल के जिसको हम लोग एवेलुएट कर रहे होते हैं। तो हम किस इंटीग्रल को एवेलुएट कर रहे थे, a टू बी एक्स रेज टू पावर k dx। तो ये जो लेफ्ट साइड है वो किस में कन्वर्ट होगी, इस इंटीग्रल में कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पर भी आपने लिमिट अप्लाई कर दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आप देखें राइट साइड के ऊपर कहीं पर भी n का फंक्शन नहीं है, n का फंक्शन नहीं है तो हम इसके ऊपर लिमिट लिखना भी बेमकसूद होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट को हटा देंगे। अगर आप स्टूडेंट्स देखें हम लोगों ने यही प्रूफ करना था कि लिमिट इंटीग्रल a टू बी एक्स रेज टू पावर k dx इज इक्वल टू 1 ओवर k प्लस 1 इंटू बी के प्लस 1 माइनस ए के प्लस 1। ये स्टूडेंट हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है, ये एग्जाम के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट भी है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहता है कि शो डैट ए टू बी इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू cos a माइनस cos b, और दूसरा पार्ट इसका क्या है, शो डैट a टू b cos ऑफ x dx इज इक्वल टू साइन b माइनस साइन a। तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अगर आप देखें, अगर आप नोट करें कि साइन की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज। आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉज आ गया, फिर अपर लिमिट पुट कर दें, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अप्लाई करेंगे तो कॉज ए माइनस कॉज बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड भी है पड़ा, अगर आप इस तरह से करते हैं तो अब ये देखें 8 नंबर का अगर सवाल आता है तो आप ये 1-2 स्टेप में तो नहीं करेंगे ना इसको। तो इसके लिए हमें इसको प्रूफ करने के लिए जनरल सम का सहारा लेना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले पार्ट को देखते हैं, ए टू बी साइन एक्स डी एक्स, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। फिर वही डिवाइड, अब जारी बात है ए से बी आपके पास एक इंटरवल है, आपने इसको सब इंटरवल में डिवाइड किया, सब इंटरवल में डिवाइड करने के बाद उसकी जो लेंथ होगी वो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। तो जारी बात है जनरल सम का फॉर्मूला सहारा लेना है हम लोगों ने, तो वहाँ पर हमें पार्टीशन भी करनी होगी। तो पार्टीशन यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट पी बी अ पार्टीशन विच इज़ इक्वलेंट टू ए कॉमा ए प्लस एच कॉमा ए प्लस 2h एंड अप टू सॉन ए प्लस एन एच इज इक्वल टू बी। जैसे कि आप जानते हैं पार्टीशन जो है वो लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है और पार्टीशन अपर लिमिट तक जाती है, तो इसकी आखिरी टर्म जो होगी वो अपर लिमिट के बराबर होगी। तो सिमिलरली जैसे हम लोग काम करते होते हैं, सब इंटरवल बनाएंगे, सब इंटरवल बनाने के बाद आप सब इंटरवल की पहली वैल्यूज़, तमाम सब इंटरवल्स की पहली वैल्यूज़ को एक्साइज का नाम दे देंगे और एच जो है h1 डिफरेंसेस लेंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ्स कैलकुलेट कैसे करते होते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें उस सब इंटरवल की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास h1 भी h आएगा, h2 भी h आएगा, ये बिल्कुल सेम पार्टीशन पिछले क्वेश्चन जैसी ही है और लेंथ भी इनकी क्या आएंगी, हर सब इंटरवल की सेम आएगी। मतलब पहले सब इंटरवल की लेंथ भी h1 जो है वो भी h के बराबर होगी, h2 भी h के बराबर होगी, h3 भी h के बराबर होगी एंड अप टू सॉन hn भी क्या होगी, h के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स एक्साई 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। एक्साई 2 जो होगा वो a प्लस h हो जाएगा। एक्साई 3 क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस 2h हो जाएगा एंड अप टू सॉन। एक्साई n जो होगा स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1h आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आप जैसे कि जीपी का फार्मूला जानते हैं, जीपी किसके बराबर होती है, h1 f ऑफ एक्साई 1 प्लस h2 f ऑफ एक्साई 2 प्लस h3 f ऑफ एक्साई 3 एंड अप टू सॉन hn f ऑफ एक्साई n। तो स्टूडेंट h1 चूंकि आपके पास स्टूडेंट h1 भी आपके पास h के बराबर है, f ऑफ एक्साई 1 की वैल्यू फंक्शन अब आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक्साई 1 की वैल्यू साइन x में पुट करेंगे। एक्साई 1 जो था वो आपके पास a था, जब आपने a को फंक्शन के अंदर पुट किया तो वो स्टूडेंट क्या आ गया, साइन a आ गया। इसी तरह f ऑफ एक्साई 2 जब साइन के अंदर एक्साई 2 की वैल्यू पुट करेंगे, एक्साई 2 आपके पास स्टूडेंट क्या बना, a प्लस h था। जब आपने साइन के अंदर पुट किया तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या बन गया, a प्लस h बन गया। इसी तरह आपने स्टूडेंट f ऑफ एक्साई n भी कैलकुलेट कर लिया तो वो क्या बन गया, साइन a प्लस n माइनस 1h आ गया। तो स्टूडेंट अगर आप नोट करें तो h हर टर्म में कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर h को कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, साइन a प्लस h प्लस साइन a प्लस 2h एंड अप टू सॉन प्लस साइन a प्लस n माइनस 1h आ गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हमारे पास ना एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड अप टू सॉन nth टर्म तक अगर हम इसको लेकर जाते हैं तो स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 बीटा साइन n बीटा बाई 2 ओवर साइन बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट ये जो हमारा फार्मूला है बिल्कुल मिलता जुलता है इससे। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा था, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ए की जगह पर अल्फ़ा आ गया और एच की जगह पर हम मतलब एच जो है वो बीटा की जगह पर आ गया। अगर आप देखें वेरिएशन किस में आ रही है, पहले एच था, फिर 2h था, फिर 3h होगा, फिर अप टू सॉन n माइनस 1h हो रहा है। वहाँ पर हमारे पास क्या था, बीटा था, 2 बीटा था, 3 बीटा था एंड अप टू सॉन nth टर्म तक जा रहा था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज़ हम उसको समराइज़ करके इसमें पुट करते हैं। मतलब अल्फ़ा की जगह पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा और बीटा की जगह सॉरी अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास स्टूडेंट्स ए आ जाएगा और बीटा की जगह पर स्टूडेंट्स एच आ जाएगा और n माइनस 1 तक टर्म्स रहेंगी। तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ आपके पास फार्मूले में ए अल्फ़ा नज़र आ रहा है वहाँ पर आप इस फार्मूले में ए पुट कर दें और बीटा की जगह पर एच पुट कर दें, तो यह फार्मूला आपकी क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमारे पास बन गया, यानी कि जीपी हमारे पास आ गया है एच इंटू साइन ए प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h साइन n h बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन n बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फार्मूला चूँकि मुझे प्रूफ करना था कॉज ए माइनस कॉज बी, तो कॉज ए माइनस कॉज बी के लिए मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करना है।
तो आप जैसे कि जानते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वो किसके बराबर होता है, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। तो स्टूडेंट फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, ताकि मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा में। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला चूँकि h/2 मैंने इसको बाहर निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, और ये वाली सारी चीज़ क्या कर दी, सेपरेट कर दिया। तो ये अब आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये क्या बन गया, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस, ये सारा स्टूडेंट्स अल्फ़ा हो गया, प्लस ये आपके पास क्या हो गया, बीटा हो गया, माइनस ये अल्फ़ा हो गया, ये आपके पास स्टूडेंट बीटा हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, -h/2 ओवर साइन h/2। अच्छा, तो स्टूडेंट्स फिर आपको पता है कि एट द एंड हम लोग जीपी के ऊपर लिमिट्स लेते होते हैं। जब वो जीपी पर आप लोग लिमिट लेते हैं तो वो स्टूडेंट आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटीग्रल में, जिसको हम लोग एवेलुएट करना चाह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बोथ साइड पर लिमिट ले ली। यहाँ पर अगर आप नोट करें पिछली वाली स्लाइड पर कि यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लिमिट शो करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये जो जीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा उस इंटीग्रल में जिसको हम लोग स्टूडेंट एवेलुएट कर रहे थे। अगर आप नोट करें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर तो हम लोगों ने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया था, जबकि राइट साइड पर हम लोग h अप्रोचेस टू 0 क्यों अप्लाई करें। तो स्टूडेंट इसकी रीज़न अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में भी बताई थी कि हमारे पास जो स्टूडेंट पार्टीशन है, मैं वापस पहली वाली स्लाइड पर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप नोट करें a प्लस एन एच इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर मुझे ना स्टूडेंट्स निकालनी है लिमिट किसकी, h की निकालनी है और n को यूज़ करते हुए। तो आप स्टूडेंट a को उधर लेकर जाएं, ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए बन जाएगा, b माइनस, मैं रुके मैं देखता हूँ अगर यहाँ से कुछ मतलब हो सकता है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस एन एच इज इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास h जो हो जाएगा वो आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। अब चूंकि लिमिट क्या थी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो n जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आपने इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी, तो h अप्रोच कर जाएगा किसको, h अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से फिर क्या हो गई, लिमिट क्या आ गई, इस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास जो है h की जगह h अप्रोच कर गया 0 को। तो आपने इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी और इधर भी अप्लाई कर दी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें h/2 ऊपर था, जब आप इसे डबल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2। तो यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई की, ये आपके पास स्टूडेंट क्या बन गया, सैंडविचेस थ्योरम बन गया। सैंडविचेस थ्योरम क्या होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट जो साइन की एंगल में है वही चीज़ अगर उसको डिवाइड कर रही हो और वही लिमिट जो हो वो 0 को अप्रोच कर रही हो, तो हम उसकी जगह पर क्या लिखते होते हैं, स्टूडेंट्स 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया। तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ पर आपको h नजर आएगा वहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया और यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया। यहाँ पर 0 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस b माइनस कॉस ऑफ a। जब आपने इसके ऊपर माइनस अप्लाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस a माइनस कॉस b। अच्छा, तो सिमिलरली स्टूडेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ जाता होता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट साइन को किया है एवेलुएट, और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने कॉस को एवेलुएट किया। अच्छा, सिमिलरली मैं इसको जल्दी से जल्दी बाईपास करता हुआ जाऊँगा क्योंकि बिल्कुल सेम उसी स्टेप्स के ऊपर है, सिर्फ फार्मूला चेंज है।
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर सेम आपके पास फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए टू बी कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसी तरह ए और बी इंटरवल को हम लोग डिवाइड कर देंगे सब इंटरवल में, फिर उसके सब इंटरवल ये पार्टीशन बना लेंगे। पार्टीशन क्या है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h एन अप टू ए प्लस एन एच इज इक्वल टू बी। लोअर लिमिट ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। अपर लिमिट आपके पास बी पर एंड हो रही है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट जनरल सम बनाते हैं। जनरल सम के लिए आप क्या करेंगे, इसके सब इंटरवल बनाएंगे, एक्साइज निकालेंगे और एच निकालेंगे। अब यहाँ पर भी क्या होगा, h1 भी h के बराबर होगा, h2 भी h के बराबर होगा, अप टू hn भी h के बराबर होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सब इंटरवल की पहली वैल्यूज़, तमाम सब इंटरवल्स की पहली वैल्यूज़ को या आप एक्साइज कह दें या सेकंड वैल्यूज़ को एक्साइज कह दें, वो आपके ऊपर चॉइस है। अच्छा, जब आपने यहाँ पर एफ ऑफ एक्साई 1, एफ ऑफ एक्साई 2, एफ ऑफ एक्साई एन की वैल्यूज निकाली, यहाँ पर पुट करनी जीपी के फॉर्मूले में। अब चूंकि एच जो था सब में कॉमन था, वो मैंने बाहर निकाल लिया। अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, ये कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू सॉन nth टर्म के लिए। तो स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉज अल्फा प्लस n-1/2 बीटा साइन एन बीटा बाई 2 ओवर साइन बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप चूंकि जानते हैं 2 कॉज अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करके ये चीज़ हम लोगों ने बना दी इस तरह से। यहाँ पर भी स्टूडेंट वही वाली फॉर्म बन गई जैसे कि सैंडविचेस थ्योरम वाली। फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच। सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि एच की लिमिट कैसे जीरो निकली है। हम तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते थे बोथ साइड पर। तो स्टूडेंट लास्ट उस वैल्यू से हम लोगों ने निकाल लिया कि एच अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो जहाँ जहाँ से लिमिट होगी, जहाँ जहाँ फंक्शन होगा, यहाँ पर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई की लिमिट, ये सैंडविचेस थ्योरम बन गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पर जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया, 0। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बी माइनस साइन ए। बाकी ये तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। 1 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो साइन बी माइनस साइन ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इसको यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। वो कहता है कि -1 to 6x - 2 होल रेज टू पावर 3 dx। आपने इसको क्या करना है, एवेलुएट करना है। इसको एवेलुएट करने से पहले स्टूडेंट दो तरीके हैं इसको एवेलुएट करने के। अगर तो आप देखें x - 2 का डेरिवेटिव अगर सामने बन रहा है तो आप क्या करेंगे, बन रहा है तो इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी पावर को डिवाइड कर देंगे। एक तरीका तो ये है जैसे कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। अगर आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करें। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab माइनस b का क्यूब। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब आपने इसको ओपन किया x का क्यूब, ये आ जाएगा -6x² प्लस 12x माइनस 8 dx। अब चूंकि अलग दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, इंटीग्रेशन अलग अप्लाई की जा सकती है। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो अलग आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर भी स्टूडेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 175/4। तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नए टॉपिक को। अल्लाह हाफिज़।